हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो आज निफ्टी बैंक ने एक बहुत ही बड़ा बड़ा गैप अप देने के बाद एक डिसेंट रैली दी, प्राइस एक्शन को रेस्पेक्ट किया। काफी ट्रेडेबल डे था दोनों पुट साइड में और कॉल साइड में। अगर आपने हमारे लेवल्स को अगर समझ के अगर ट्रेड किया होगा तो एक डिसेंट प्रॉफिट आज भी बनाया होगा। मैंने आपसे कहा था कि 47,712 एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कल तक वो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो मार्केट बुलिश रहेगा। और अगर आज देखेंगे तो मार्केट ने लो 47,712 का लगाया और वहीं से एक हैमर कैंडल बना के एक डिसेंट क्लोजिंग दी है। तो जहां पे क्लोजिंग आया है उसको भी मैं एक डिसेंट ही मानती हूँ, वो काफी बुलिश क्लोजिंग है दोस्तों। सो आने वाले टाइम में क्या हम एक अच्छा खासा बुल रैली बैंक निफ्टी में देखेंगे, क्या एक नया ऑल टाइम हाई देखेंगे, तो वो सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कल का क्या गेम प्लान होना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। अगर आज निफ्टी बैंक को आप देखेंगे तो आज जो हाई लगाया निफ्टी बैंक ने 48,256, इसके ऊपर अभी तक बैंक निफ्टी गया नहीं है। भले उससे एक अटेम्प्ट की है पॉजिटिव क्लोजिंग देने की, लेकिन उसके ऊपर तक गया नहीं है। सो वो एक लेवल है जो बैंक निफ्टी का पेंडिंग है। सो हो सकता है कल हम जब इसके ऊपर निकल जाए हमें एक डिसेंट रैली देखने को मिलेगा। सो कल अगर मान लेते हैं, अगर इसको मैं आपको डेली चार्ट में दिखा दूं तो फिलहाल बैंक निफ्टी कुछ इस तरह से नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक अभी अगर सपोज मान लेते हैं कि कल हम गैप डाउन हो जाते हैं, ठीक है, गैप डाउन हो जाते हैं और अगर इस तरह का कोई कैंडल बना देते हैं तो ये आपका हो जाएगा एक इवनिंग स्टार की तरह और मार्केट फिर से एक नीचे के रैली दे देगा। लेकिन अगर हम इस कैंडल के ऊपर ही सस्टेन करते हैं तो हमें ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिलेगा दोस्तों। और अगर मैं देखेंगे तो आज जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी इतने दिनों से, मार्केट ने कहीं ना कहीं जाके उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, जो एक डिसेंट मैं मानती हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि मार्केट को अगर देखिए, अगर मार्केट कल गैप डाउन हो जाता है या इसी कैंडल के बीच में कहीं पे खुलता है ना, एक इनसाइड कैंडल की तरह बना देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि मार्केट फिर एक दो दिन यहीं पे कंसोलिडेट करे, अपना जो ट्रेंड लाइन को टच करे और फिर ऊपर निकल जाए। तो ऐसे में हम लोगों को ये अच्छा ही है साइन। 48,800 के ऊपर निकलते से हमको एक बहुत ही बढ़िया बुल रैली देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी अगर आप इसको मंथली चार्ट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। देखिए, बैंक निफ्टी अभी भी एक रेंज के अंदर है जिसमें 48,729 उसके ऊपर की तरफ और 44,300 के करीब करीब नीचे की तरफ वो ट्रेड कर रहा है। तो ये सिर्फ एक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जब भी ये 48,729 के ऊपर निकल जाए और सस्टेन करे ना, हमें बैंक निफ्टी में एक बहुत बढ़िया रैली देखने को मिलेगा, जो आने वाले टाइम में 50,000 और 52,000 भी बहुत जल्दी आपको बैंक निफ्टी दिखाएगा। सो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि हमारे मार्केट्स बुलिश हैं, तो ये जब भी ये वाला लेवल क्रॉस होगा 48,700 का, हमको बैंक निफ्टी में अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा दोस्तों। सो फिलहाल अभी भी बैंक निफ्टी एक चैनल के अंदर ही है। जो हमने दिसंबर में हाई लगाया था उसको अभी तक वो तोड़ नहीं पाया है। सो कल के लिए हमें इसको किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर कहीं भी बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे खुल जाता है, कहीं गैप अप हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, लेकिन आज के हाई के नीचे खुलता है ना, तो उसको एक 15 मिनट में एक रेंज फॉर्म करने दीजिए। देखिए कि वो रेंज किस तरफ ब्रेक हो रहा है। मोस्ट लाइकली वो ऊपर की तरफ ही होगा, लेकिन उसका वेट कीजिए दोस्तों, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक रेंज फॉर्म कर रहा है, और वो रेंज अगर पूरे दिन वो रेंज में ही रहता है ना, तो इसमें प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि विक्स आपका अभी भी लो चल रहा है। सो ऐसे में आपको आपका चैनल ब्रेकआउट का वेट करना होगा। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, एक चैनल ब्रेकआउट कर रहा है, तो उसको एक रिट्रेसमेंट एक पुल बैक देने दीजिए दोस्तों। इससे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और आपका टारगेट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मार्केट काफी चॉपी मूवमेंट दे चुका है इतने दिनों में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ओवरनाइट एक कॉल का पोजीशन या पुट का पोजीशन लेके जा सकूं, क्योंकि जिस तरह से गैप अप और गैप डाउन हो रहे हैं और विक्स स्लो चल रहा है, हमारा पूरा प्रीमियम चला जाएगा, कैपिटल वाइप आउट हो सकता है अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं ओपन हुआ तो ऐसे में अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो जरा पुल बैक का वेट करिए या रेंज ब्रेकआउट का वेट करिए।
इसको अगर मैं आपको 15 मिनट में दिखा दूं तो ये वाले जहां पे क्लोजिंग दी है वो तो बहुत ही डिसेंट है। तो कल अगर मान लेते हैं कि कल हम जब तक हम ये वाले लेवल के ऊपर है ना, ये जो मैं आपको डेली चार्ट में इसका लेवल बता दूंगी, ये लेवल के ऊपर है, मार्केट पॉजिटिव है। सो अगर हम गैप अप भी हो जाते हैं तो आपको आज के हाई का वेट करना है। आज का हाई अगर टूटता है ना और ऊपर की तरफ, तो आपको आराम से 48,300 400 का लेवल कल ही मार्केट दिखा देगा। और अगर मान लेते हैं कि हम गैप डाउन भी हो जाते हैं, फ्लैट ओपन होते हैं या गैप डाउन होते हैं, इसी रेंज के बीच में कहीं पे भी हम ओपन होते हैं, तो हमारा ट्रेड प्लान वही रहेगा। देखना है कि मार्केट कहाँ पे चैनल बना के ऊपर की तरफ ट्रेड जा रहा है, और वो चैनल ब्रेकआउट में के साथ हम भी मार्केट के साथ एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। जब तक मार्केट 48,000 के नीचे अभी नहीं आता, मैं मार्केट को नेगेटिव नहीं मानती हूँ दोस्तों। मार्केट अगर 48,000 के नीचे आ जाएगा तो आप ये आराम से 47,900 एंड उसके बाद 47,800 47,700 के लिए प्लान कर सकते हैं। सो ये 3 टारगेट होंगे। जब भी मार्केट 48,000 के नीचे निकलेगा तभी हम बेरिश होंगे, उसके पहले नहीं। सो ये कुछ लेवल्स है बैंक निफ्टी का जो आप भी नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। सो जब तक मार्केट 48,064 के ऊपर सस्टेन करता है मैं पॉजिटिव हूँ। कल हम फ्लैट हो गए, गैप अप हो गए, कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन अगर हम आज के हाई के नीचे क्लोज होते ओपन हो रहे हैं तो आपको ये रेंज ब्रेकआउट का वेट करना होगा। कल आरबीआई का पॉलिसी भी है, रेट कट हो या रेट कट ना हो, रेट कट हो या सेम रहे, तब भी मुझे मार्केट बुलिश ही नजर आ रहा है। बहुत अगर कुछ रेट हाइक हो गया तो उस केस में हम बेरिश हो जाएंगे और फिर से हम जो है 47,972 का एक लेवल है जो आपको 47,984 का एक लेवल है जो आपको देखना है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएंगे और उसके बाद आने वाले टाइम में हम ये वाला जब भी 47,712 का लेवल तोड़ के नीचे आएंगे तब हम बेरिश हो जाएंगे। सो हर एक गैप अप में या हर एक पुल बैक में आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल आपको हर एक पुल बैक में सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना चाहिए जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, 4852 के ऊपर। तो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। ऊपर में 48,335 एंड 48,626 का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस जोन में आए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। निफ्टी की तरफ चलते हैं दोस्तों। 22,310 जो आज का लो है, ये मार्केट का भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, हर एक पुल बैक में आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। 22,469 एंड 22,431 ये एक ऐसा लेवल है जिसको आप मार्क कर सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। कल हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं या गैप अप ओपन हो जाते हैं, इसी रेंज के बीच में जब तक रहते हैं ना हम लोग, तो हमको हर एक पुल बैक में सिर्फ और सिर्फ खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। मैं बुलिश हूँ मार्केट में। सो ये लेवल टूटते से ही हम ऊपर में 22,700 और आने वाले टाइम में 23,000 भी देखेंगे मार्केट में। तो जब तक हम इन लेवल्स के बीच में ओपन होते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, इस रेंज का ब्रेकआउट करने का वेट करिए। अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो आज का हाई आपका पहला टारगेट होना चाहिए। और ये एक ऐसा जोन है जो मैं आपको बता देती हूँ उसका लेवल्स क्या है, आप भी नोट डाउन कर सकते हैं उसको। 22,622 एंड 22,726 ये एक ऐसा लेवल है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है मार्केट का। इसको मार्केट को तोड़ने में थोड़ा सा पेन आने वाला है, लेकिन कोई मार्केट काफी बुलिश है, तो यू नेवर नो, ये आने वाले टाइम में मार्केट ब्रेक भी कर देगा। तो जब तक मार्केट जो है 22,469 एंड 22,431 के ऊपर है, मार्केट पॉजिटिव है। हर एक पुल बैक में आपको सिर्फ खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर मार्केट नीचे गिर जाता है, इस लेवल के नीचे गिरता है, तो मैं बेरिश हो जाऊंगी और मेरा पहला टारगेट होगा आज का लो 22,310। यहाँ पे मैं अपना बुक कर दूंगी प्रॉफिट, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाए। अगर ये लेवल ब्रेक कर देगा तो हम और डाउन साइड की तरफ आ जाएंगे, जो 22,116 के 166 की तरफ मार्केट को लेके जाएगा। सो कल आरबीआई रेट कट नहीं करता है, ये भी अच्छी बात है, और सेम रहता है तब भी से अच्छी बात है। ये एक बुलिश सिग्नल ही है। कल हो सकता है कि निफ्टी में हम एक इनसाइड कैंडल भी देखें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद होगा तो जब भी मार्केट ने ये दोनों न्यूट्रल कैंडल बनाया था तब भी बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, और निफ्टी ने काफी दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी ने जब गैप डाउन ओपनिंग दी थी, बैंक निफ्टी ने अच्छे से रिकवर किया था, निफ्टी ने ठीक ठाक रिकवरी दिया था। तब भी मैंने आपसे कहा था दोस्तों, जब भी मार्केट ये वाले कैंडल्स बना रहा था ना, तब भी मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे बैंक निफ्टी के लिए रुका हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी काफी उसके कंपैरिजन में बुलिश नजर आ रहा है। तो ऐसे लग रहा है जैसे रेस में बैंक निफ्टी पीछे और निफ्टी आगे है। तो निफ्टी वेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी भी कैचअप कर ले
और उसके बाद हो सकता है कि हमें एक डिसेंट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले या फिर एक डिसेंट ऑल टाइम हाई की तरफ दोनों ही इंडेक्स निकल जाए। तो ऐसे में अब लग रहा है जैसे अभी निफ्टी हो सकता है कि आई वोंट बी सरप्राइज कि कल अगर एक निफ्टी एक न्यूट्रल कैंडल या फिर एक इनसाइड कैंडल बना दे और बैंक निफ्टी एक अच्छा बुलिश परफॉर्मेंस दे। सो अभी मेरा फिलहाल फोकस बैंक निफ्टी में रहेगा, क्योंकि निफ्टी जो है अंडर परफॉर्म कर सकता है अंटिल बैंक निफ्टी 48,400-600 के लेवल को नहीं टच करे। तो ये था सर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलती हूँ कल एक और वीडियो में।